नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। लोकसभा के रण में हर रोज नए मुद्दे आ रहे हैं और एक दूसरे को घेरने और आरोपों की बौछार करने में कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता। अब ऐसे में पीएम मोदी ने विपक्षी गठबंधन पर नया हमला किया है। गठबंधन का नेता तय न होने को लेकर पीएम ने तंज कसा और हर साल नया पीएम बनाने की प्लानिंग का भी आरोप लगाया है। मोदी ने ऐसा क्यों कहा, प्रधानमंत्री के इस बयान के मायने क्या हैं और मोदी के इस बाउंसर का सामना विरोधी कैसे करेंगे, इसे लेकर अब भी हलचल काफी ज्यादा बढ़ी है। कि मोदी बार बार पूछ रहा है कि भाई बताओ तुम्हारा नेता कौन। यहां तो साफ साफ है, 10 साल का अनुभव है, मोदी आपके सामने है। दूसरे चरण के मतदान से पहले पीएम मोदी ने विपक्ष के सामने नया टॉपिक रख दिया है और विरोधियों की टेंशन बढ़ा दी। विपक्षी गठबंधन में पीएम बनने का सपना देखने वालों की कोई कमी नहीं है, मगर ये परेशानी ये है कि मोदी के मुकाबले किसे आगे किया जाए, ये अब तक तय नहीं किया गया। ऐसे में पीएम मोदी की ओर से विपक्ष के पीएम पद के दावेदार को लेकर पूछे गए सवाल पर भी सियासी संग्राम छिड़ गया है। विपक्षी गठबंधन के पीएम वाले फॉर्मूले का जिक्र करते ही प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष की दुखती रग पर हाथ रख दिया और विपक्ष के सीक्रेट फॉर्मूले को लेकर बड़ा दावा किया है। साथ ही विपक्षी गठबंधन पर 1 ईयर 1 पीएम बनाने की प्लानिंग का भी आरोप लगाया है। कहा जा रहा है कि ये लोग 1 ईयर 1 पीएम फॉर्मूला बना रहे हैं, यानी 1 साल 1 पीएम, दूसरे साल दूसरा पीएम, तीसरे साल तीसरा पीएम, चौथे साल चौथा पीएम, 5वें साल 5वां पीएम। बताओ भाई क्या होगा देश का? इसका मतलब ये पीएम की कुर्सी का भी ऑक्शन करने लग गए हैं। भाई बताइए, जो बोली बोलेगा 1 साल बैठेगा और मजा क्या होगा फिर? जो एक ऊपर बैठेगा ना, 4 लोगों को कुर्सी की टांग पकड़ करके बैठ जाएंगे और मौके की तलाश में रहेंगे कि इसका साल पूरा कब होता है, उसको हिलाते रहेंगे। विपक्ष पर मोदी ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। सवाल विपक्ष के पीएम उम्मीदवार का हो या फिर कांग्रेस के मैनिफेस्टो का, हर मुद्दे पर प्रधानमंत्री आक्रामक है। इसीलिए विरोधियों को इसमें ध्यान भटकाने वाली सियासत नजर आ रही है। कोई नया मुद्दा उठा रहे हैं जिससे कोई ताल्लुक नहीं है जनता का, मतलब उसको, और इस हद तक अब चले गए हैं कि अपने आप नए नए मुद्दे ऐसे निकाल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं लोगों को और लोगों को गुमराह करने की कोशिश, डराने की कोशिश हो रही है। तो देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी विपक्ष पर हमलावर रहे। 1 साल 1 पीएम वाला फॉर्मूला जिसको लेकर पीएम मोदी हमलावर रहे और उन्होंने ये आरोप लगाया कि 1 ईयर 1 पीएम। अब पीएम का चेहरा डिसाइड नहीं हुआ विपक्ष में, तो फिर उन्होंने इस चीज को लेकर ये तमाम आरोप लगाए हैं। फिलहाल अब कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। देखना यह होगा कि क्या निष्कर्ष निकालता है, लेकिन फिलहाल तो ये आरोप सियासी सरगर्मियां काफी ज्यादा बढ़ा देगा। और चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर। बीजेपी प्रवक्ता शिवम शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरोलिया और वरिष्ठ पत्रकार सत्यप्रकाश शर्मा। पहले मैं एक टिप्पणी आपसे लेना चाहूंगी। आप सभी का स्वागत है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सत्यप्रकाश जी, पहले आपसे एक टिप्पणी लेना चाहूंगी, क्योंकि देखिए चुनावी वक्त चल रहा है, दूसरे फेज का कल मतदान भी होना है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो बयान है या आरोप है कि 1 ईयर 1 पीएम, एक साल में एक प्रधानमंत्री बदलेगा, और इस तरह के जब आरोप लगते हैं तो सियासी सरगर्मियां काफी ज्यादा बढ़ती हैं। कैसे देखते हैं आप? देखिए कोमल जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन मैनिफेस्टो देखते हैं तो उसमें वो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो फ्रीबीज पर अटैक भी करते हैं। हालांकि फ्रीबीज की बात भी करते हैं, लेकिन ये बड़ा मुद्दा उन्होंने उठाया है मध्य प्रदेश में, जिसमें सरकार की स्टेबिलिटी पर बड़ा प्रश्न। वो कहते हैं कि अगर कांग्रेस आती है या इंडिया ब्लॉक की सरकार बनती है
तो क्या 1 ईयर 1 पीएम के माध्यम से सरकार को स्टेबिलिटी मिलेगी? वो सरकार देश के वेलफेयर में कुछ काम कर पाएगी? जबकि लगातार 10 साल प्रधानमंत्री मोदी ने एक स्टेबल सरकार दी है, तो वो इसी आधार पर कहीं ना कहीं वोट सीख कर रहे हैं कि कैसे भी सरकार को, पब्लिक को ये पता लगे कि उनकी पार्टी का जो सोच है, उनका चेहरा स्पष्ट है। लेकिन इंडिया ब्लॉक ने आज दिनांक तक आपने देखा होगा कि कोई नाम सामने नहीं लाया है। यानी कि कहीं ना कहीं इंडिया ब्लॉक के जो मेंबर्स हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज में कश्मकश में है कि किसको आगे लाया जाए। यानी कि उनके अंदर भी कहीं ना कहीं वो ताकत या वो यूनिटी नहीं दिखती। यानी कि उन्होंने इंडिया ब्लॉक की यूनिटी पर एक बड़ा अटैक इस मार्फत किया है। और ये भी सही है कि लोग ये चाहते हैं कि देश में एक स्थायी सरकार बने, और जब भी ये तय है कि स्थायी सरकार होती है तो जो डिसीजंस होते हैं वो देश हित में ज्यादा लिए जाते हैं, व्यक्तिगत हित में कम। क्योंकि ये बात भी मोदी ने कहा है, आपने देखा होगा, उन्होंने कहा कि अगर एक बैठेगा तो रिमेनिंग जो 4 होंगे जो लाइन में है वो कहीं ना कहीं उसकी टांग खिंचाई करेंगे, जिससे कि उनका मौका और जल्द आए। तो कहने का तात्पर्य कि मोदी ने इंडिया ब्लॉक की उस कमजोरी पर मध्य प्रदेश में एक बड़ा वार कर दिया है उन्होंने, साफ जाहिर हो रहा है। चलिए मैं लौटती हूँ आपके पास। अभिनव बारोलिया जी, देखिए पीएम नरेंद्र मोदी का जो बयान या आरोप जिसको कहें वो सामने आया, उसको एक तरफ रखकर सवाल ये बनता तो है कि आखिर कौन होगा प्रधानमंत्री का चेहरा आपकी ओर से? क्योंकि इंडिया अलायंस की बात की जाए, यूनिटी तो खूब दिखाई जा रही है, लेकिन हर दल से हर कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है। ऐसे में ये सामंजस्य कैसे बिठाइएगा? देखिए, प्रथम चरण का जब चुनाव हुआ है उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी की जो आम्रादित भाषा और उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो साफ साफ दर्शा रही है कि उनको अपनी सत्ता, जो तानाशाही वाली एक सत्ता थी, उनकी जाती हुई दिख रही है। तो स्पष्ट है। और भोपाल का कल का रोड शो होने के बाद तो उनको और क्लियर हो गया है। जो फ्लॉप शो हुआ है, लोग वहां पे थे नहीं, कोई जनता ने उनसे बिल्कुल कन्नी काट ली है। तो ये बताता है कि पूरे तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी कांग्रेस को कोसने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस को ये लगातार जिस तरीके से कोस रहे हैं वो जनता भी समझ रही है, और जनता को भी अब समझ में आ रहा है कि मुसलमान, मटन, मछली, ये बातें अब प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। मंगलसूत्र, मतलब ये जो बॉडी लैंग्वेज और भाषा होती है, इस पर ये दर्शाता है कि मोदी जी अब पूरे तरीके से विफल हो चुके हैं। उनका 10 साल का टेन्योर जो रहा है वो जनता से कनेक्ट नहीं कर पाया है। और जो 102 सीटों का भी जो रुझान सामने आया है उसमें 10-12 सीटें बीजेपी को आ रही हैं। ये खुद उनको पता चला है उनके आंतरिक सर्वे में। तो हम तो इतना कहना चाहते हैं, हम जनता के साथ हैं। सीट्स का समीकरण समझाने लगे, मैं ये समझना चाह रही थी कि 5 सीट्स, 5 प्रधानमंत्री के चेहरे। अब कैसे डिसाइड करिएगा कि आपका जो अलायंस है एक राह पर चले, यूनिटी के साथ? मैं आपको यह कहना चाहता हूं, चलो प्रधानमंत्री जी को यह तो समझ में आ गया कि इनकी सरकार बनने वाली है और ये हर साल एक प्रधानमंत्री देंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये भ्रम फैला रहे हैं जनता के बीच में। फिर वही प्रोपोगंडा, भ्रम फैलाना कि जनता जो है वो थोड़ी सी भटके, लेकिन जनता कहीं नहीं भटक रही है। कम से कम प्रधानमंत्री जी की इस बात को तो समझ गई है कि अब ये जाने वाले हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इंडिया गठबंधन एक जबरदस्त सरकार बनाएगी, और प्रधानमंत्री भी आप देखिए इनकी तरह हवाई बातें करने वाला नहीं होगा। अभिनव जी, ठीक है, आपने जो कहा एक बिल्कुल जायज है, लेकिन यूं तो आप जो चुनाव लड़ रहे हैं बिन दूल्हे की बारात सी प्रतीत हो रही है। चलिए मैं लौटती हूं आपके पास। शिवम शुक्ला जी, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, सवाल बड़े खड़े हो रहे हैं प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद। क्या कुछ कहेंगे, कैसे अब इसको कवर करेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता को एक बार फिर से कठोर और एक प्रकार से दुर्दांत हकीकत से रूबरू कराया है। हम सभी जानते हैं कि पूर्व में भी जब इस प्रकार से बिना किसी साझा कार्यक्रम, बिना किसी नीति के जो गठबंधन बनाए गए थे, उनकी सरकारें अगर किसी भी परिस्थिति में जोड़ तोड़ के माध्यम से भी बनती है तो वह देश के लिए किस स्तर तक घातक सिद्ध होती है। हमने देखा वह कार्यकाल जब देवे गौड़ा जी, इंद्र कुमार गुजराल जी के बीच सत्ता किस प्रकार से लगातार डामाडोल हो रही थी। चौधरी चरण सिंह जी और मोरारजी देसाई के बीच भी इसी प्रकार का
प्रकरण सामने आया था, वीपी सिंह जी और चंद्रशेखर जी के समय भी इस देश ने ऐसे उदाहरण देखे। तो स्वाभाविक तौर पर जब कोई गठबंधन बगैर वैचारिक क्षमता के, बगैर नीतिगत एकरूपता के इस प्रकार से चुनाव के मैदान में उतरते हैं, तो उसका नतीजा जो होता है वो देश के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहता है। हम देख रहे हैं कि अगर आज इंडी गठबंधन की सरकार किसी भी कीमत पर बनी तो उसमें 10 से ज्यादा लोग हैं जो प्राइम मिनिस्टरशिप पर क्लेमेंट है। तो स्वाभाविक तौर पर अगर 5 को किसी भी तरीके से तैयार भी कर लिया जाए कि नहीं, आप अपना दावा दूसरे के पक्ष में छोड़ दीजिए, कम से कम 5 दावेदार तो मैदान में रहेंगे, और अगर नहीं रहेंगे तो वह स्वाभाविक तौर पर वह सरकार गिर जाएगी। और अगर सरकार को गतिमान रखना है, चलाए रखना है, तो उसके लिए इनको हर साल एक प्रधानमंत्री का चेहरा बदलना पड़ेगा। ऐसे में देश की जनता के सामने जब ये इतने सारे वादे, इतने सारे तमाम तरीके की झूठ की अपनी दुकान खोलने जा रहे हैं, तो इनको कम से कम यह तो बनाना चाहिए कि फला पार्टी सरकार में आने के बाद अगर इंडी गठबंधन आया तो देश का नेतृत्व करेगी, फला नेता हमारा नेता होगा। लेकिन ये इन चीजों को कर पाने में अक्षम सिद्ध हो रहे हैं, क्योंकि इनका सिर्फ एक ही ध्येय है, किसी भी प्रकार से जो अश्वमेध रथ भारतीय जनता पार्टी का लगातार विजय पताका को अपनी फहरा रहा है उसको रोक लिया जाए। उसके पश्चात आपस में यह बिल्ली और बंदर की लड़ाई जो है कुर्सी को लेकर के वह देखने को मिलेगी। प्रधानमंत्री जी ने लगातार दिखाया है कि एक सशक्त नेतृत्व अगर देश को मिले तो देश कितना गतिमान रूप से आगे जा सकता है। हमने देखा कि लगातार एक के बाद एक रिकॉर्ड, चाहे वह आर्थिक स्तर पर हो, चाहे सामाजिक कल्याण के स्तर पर हो, अथवा देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हो, हर क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी के शासनकाल में। शिवम जी, एक छोटा सा जवाब ले लेती हूँ मैं अभिनव जी से। अभिनव जी, आपने कई सारे जवाब दिए मेरे सवालों के, लेकिन एक जवाब और लेना चाहूंगी कि आखिर क्या कारण है कि अभी तक एक चेहरा निश्चित नहीं हो पाया, जिसके बाद शायद ये बयान रुक जाते, क्योंकि पीएम मोदी ने कह दिया कि वोट अगर डालेंगे तो समझिए अंधेरे में तीर चलाने के बराबर हो गया। विपक्ष क्यों नहीं डिसाइड कर पा रहा कि आखिर उनका नेता कौन होगा? पहले कहते थे कि इंडिया गठबंधन में तो टूट है। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि ये पूरी कंफ्यूज हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी। हम संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये संविधान को खत्म करने की बात करने वाले लोगों से। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग लगातार संविधान को खत्म करने की बात कर रहे हैं, लेकिन हम संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि एक मजबूत सरकार बने, हम चाहते हैं कि इस देश में सबकी बात सुनी जाए, गरीब अमीर सबकी सुनी जाए। हम जातिगत जनगणना चाहते हैं, लेकिन ये लोग तो जो हैं ये लगातार कोस रहे हैं। लगातार पहले कहते थे इंडिया गठबंधन टूट गया है, इंडिया गठबंधन में तो कोई भी नहीं है, इंडी कहने लगे। मतलब इंडिया का भी अपमान कर रहे हैं ये लोग इंडिया गठबंधन के साथ साथ। तो जनता बहुत अच्छे से समझ गई है, जनता इनको बहुत जबरदस्त सबक सिखाने वाली है। 4 जून को एक जबरदस्त रिजल्ट आएगा, जिससे ये जो तानाशाह सरकार है ये चली जाएगी। लेकिन आपकी तरफ से तो वो जो मैं सवाल का जवाब जानना चाह रही हूँ, सर आप जवाब नहीं दे रहे हैं, सीधा सीधा आप बात को घुमा देते हैं। चलिए मैं लौटती हूँ आपके पास। सत्यप्रकाश, क्या जवाब जानना चाहते हैं? देखिए, आप कह रही है कि चेहरा बताइए। सुनिए, आप कह रही हैं कि चेहरा बताइए। पहले आप कह रही थी इंडिया गठबंधन तो टूट गया है। मैंने जब इंडिया गठबंधन में टिकट डिक्लेयर नहीं हो रहे थे। बाद में फिर से सुनिएगा, आप फिर से सुनिएगा। मैंने अगर ये लफ्ज यूज किए हैं तो आप बताइएगा। नहीं, मैं अभी की नहीं, पहले की डिबेट की बात कर रहा हूं। मेरे साथ आप डिबेट में पहले नहीं बैठे। आपके एजेंडे देखिए, आपका एजेंडा जो भी होगा, देखिए आपका एजेंडा जो भी होगा, मैं जो अपनी बात रखना चाहता हूँ वो रखूंगा। हमारी जब सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, कुछ भी मत बोलिए, ठीक है? मैं लौटूंगी। सत्यप्रकाश जी, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, तमाम टिप्पणियां सामने आती है, लेकिन हम अगर एक इक्वेशन समझना चाहें, क्योंकि लगातार विपक्ष ये कहता है कि हम जनता के हितों का काम कर रहे हैं, ऐसे में कई मुद्दों को लेकर भी विपक्ष INDA गठबंधन जो है वो लेकर आया है, लेकिन बिन दूल्हे की बारात ऐसा लग रहा है आगे निकलती जा रही है। ऐसे में शायद हमारे जो कांग्रेस प्रवक्ता हैं वो सवालों का जवाब या तो देना नहीं चाहते या दे नहीं पा रहे। कैसे देखते हैं? देखिए कोमल जी, इसका जवाब मैं उदाहरण देके देता हूं। देखिए जी, अगर हम अमेरिका की डेमोक्रेसी का भारत से कंपेयर करें तो वहां का जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है वो कहीं ना कहीं व्यक्ति आधारित होता है, इसलिए वहां उस व्यक्ति के नाम पर वोट मांगे जाते हैं। लेकिन देश की जो डेमोक्रेसी है उसमें लीडर चुना जाता है। सुनना बात गहराई से, लीडर चुन के ही वो प्राइम मिनिस्टर होता है। ये भारत का डेमोक्रेसी कहता है। तो जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के लोकसभा के आते हैं उनमें से लीडर चुना जाता है। लेकिन देश का ट्रेंड कुछ डिकेड से ऐसा चल रहा है। आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये नहीं कह रही कि भाजपा की सरकार, वो डायरेक्ट कह रही है कि फिर मोदी सरकार। तो कहने का तात्पर्य, जब अपोनेंट पार्टी इंडिया ब्लॉक के सामने रूलिंग बीजेपी है
उसने स्पष्ट चेहरा दे दिया हो, तो कहीं ना कहीं उससे जो पब्लिक डोमेन में एक चीज जाना चाहिए कि अगर मोदी को रिप्लेस किया जाए तो इंडिया ब्लॉक की तरफ से चेहरा कौन होगा। हालांकि ये यहाँ का डेमोक्रेसी का जो सिस्टम है वो नहीं है, लेकिन ट्रेंड जरूर है। तो ऐसे में पब्लिक के कंफ्यूजन भी पैदा हो सकता है कल पब्लिक में कि अगर मोदी को रिप्लेस करते हैं तो इंडिया ब्लॉक का चेहरा कौन होगा। यही कमजोरी को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा हथियार अपना बनाया है। तो आप देख सकते हैं कि इससे तो ये स्पष्ट है कि इंडिया ब्लॉक की ये कहीं ना कहीं यूनिटी की कमी ही कहा जाएगा कि अगर इतने दल हैं, जबकि एनडीए में उतने दल नहीं है इस बार, क्योंकि एनडीए आप देख रहे हैं एनडीए में केवल उन्होंने जो अपने अलाइन पार्टनर हैं उनको सिर्फ 30 सीट देने का दावा शुरुआत में इस गठबंधन की तस्वीर सामने आई थी तो कहीं ना कहीं जनता को ये लग रहा था कि इस बार एक तगड़ा कंपटीशन जो है एनडीए को मिलने जा रहा है, क्योंकि सभी बहुत ज्यादा दल इस गठबंधन में हैं। देखिए गठबंधन बड़ा है, एनडीए के जो अलाइन पार्टनर पिछले इलेक्शंस में थे वो कहीं ना कहीं इधर की तरफ झुके हैं, लेकिन ये तय है कि जो यूनिटी इंडिया ब्लॉक को दिखानी चाहिए थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे चेहरे के सामने, वो शायद एक लीडर न लाकर नहीं दिखा पाए। लेकिन ये भी तय है कि कांग्रेस को एक बड़ा मौका कैंडिडेट सिलेक्शन के लिए मिला, जिससे उन्होंने कहीं ना कहीं उन जगहों पर कैंडिडेट एक कास्ट इक्वेशन को बैलेंस करते हुए या लोकल इश्यूज को ध्यान में रखते हुए लाए हैं, जिससे कई कैंडिडेट को कांग्रेस के कैंडिडेट बड़ा फाइट दे रहे हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज है कि प्रधानमंत्री मोदी जहां भी जा रहे हैं टायर 2 या टायर 1 सिटीज में उनकी आम सभाएं नहीं हो रही हैं, वहां केवल रोड शोज देखने को मिल रहे हैं, लेकिन आम सभाएं टायर 3, टायर 4, इवन इन रूरल एरियाज उनकी मीटिंग हो रही हैं। या ये कहें कि मध्य प्रदेश में जितने भी दौरे हैं वो जो रिपीट किए गए हैं, जो चेहरे उनके उस कॉन्स्टिट्यूंसी में वो नहीं गए, केवल जो न्यू फेसेस जहां उतारे गए वहां जा रहे हैं। इसका तात्पर्य क्या है कि भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी को ये आश्वस्त है कि जो भी इलेक्शन है वो कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर ही मिल रहा है। बिल्कुल, ये तो हम पहले भी देख चुके हैं सत्य प्रकाश जी। और ये 2019 में 2014 में आप देख चुके हैं कि जो कैंडिडेट एक छोटा सा इलेक्शन देखने की भी जीतने की भी अहमियत नहीं रखते थे, वो भी प्रधानमंत्री मोदी की निश्चित तौर पर ये हम उदाहरण पहले देख चुके हैं और अब भी शायद हम एक बार फिर से देखेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो देखिए लगातार बीजेपी हमलावर है गठबंधन पर, इंडिया अलायंस पर, कह रही है कि ये ठीक है चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन मुद्दे लेकर आ रहे हैं, लेकिन आखिर चेहरा कौन होगा। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये जो बयान सामने आया है कि 1 ईयर 1 PM, इसको लेकर काफी सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। देखना ये होगा कि और ज्यादा ये तस्वीरें कहां तक जाती हैं, कहां तक ये सरगर्मियां बढ़ती हैं।